सर मार्का हक के हवाले से बताएँ कि कहाँ-कहाँ पे तकरीबात शुरू हो चुकी हैं? वैसे तो पूरे मुल्क में ही मार्का तकरीबात जो हैं वो जारी हैं जी, और उसमें आइंदा जो चंद घंटे हैं आगे, बल्कि 2 दिन हैं, उसमें पूरे मुल्क में तकारीब हैं, उसमें हुकूमती सतह पर भी तकारीब हो रही हैं, जी, अस्करी तकारीब भी हैं और ये एक सेलिब्रेशन है 10 मई की उस फ़तह की, जो पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को हासिल की। जी, भारत को एक मुख्तसर जंग में शिकस्त दी और डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, तरले किए और अपनी जान छुड़वाई इंडिया ने, जी, नरेंद्र मोदी ने। तो अब जो है ना उस फ़तह को सेलिब्रेट किया जा रहा है और दर हकीकत तो एक ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला मौका है, दिन बिल्कुल। है। हुँ, इसको मेरे ख़्याल में तो उसी तरह मनाना चाहिए। सही, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर ना तो कोई जंग जीती जा सकती है बिल्कुल। और ना ही और जिसका एतराफ़ फ़ील्ड मार्शल ने बारहा किया हुँ, कि हमें महसूस हुआ जी, कि अल्लाह ताला हमारी मदद कर। क्या बात है। तो चूँकि बराह रास्त वो हुँ, डील कर रहे थे इंडिया को जी, और उसके बाद हमारी एयर फ़ोर्स थी, नेवी थी और बाकी भी तैयारी थी दीगर फ़ोर्सेस की भी, लेकिन वहाँ तक नौबत ही नहीं आई। अब ये है कि सिंध हुकूमत ने की सेलिब्रेशंस ठीक है। जिसमें बिलावल भुट्टो जी, ज़रदारी मेहमान ख़ुसूसी थे और वो बड़ी ज़बरदस्त एक हुँ, तकरीब हुई और साहिर अली बग्गा ने एंड पे जो है वो लहू गरमाया और उन्होंने तराने साहिर अली बग्गा ने वहाँ गाए। उसके बाद जो है ये सिलसिला जी, शुरू हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में भी आगे बताऊँगा जो पीएम जब गए तो वहाँ भी ज़्यादा मार्का हक़ पे बात हुई जी, और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने लिबर्टी चौक में 2 दिन की तकारीब रखी है, ठीक है, जिसमें 1 दिन जो है वो सीएम पंजाब भी एक्सपेक्टेड हैं ठीक है, वहाँ पे एज़ ए मौजूद चीफ थे। गेस्ट लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, वो ज़ाहिर है कि डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा ठीक कि है, वो किस मौके पे आएँगी। अलबत्ता वहाँ 9 मई को जी, साहिर अली बग्गा ही परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ठीक और तो शायद दीगर लोग भी आ रहे हों, लेकिन उनकी हमें इत्तला है कि हुँ, वो वहाँ भी कर रहे हैं। फिर एक तकरीब ग़ालिबन शाही किला में हो रही है, सेम डे। ठीक है। फिर एक तकरीब जो है सेम डे लाहौर के एक्सपो सेंटर में हो रही है, अच्छा, जिसमें सीएम पंजाब उनकी कन्फर्म आमद है वहाँ पे। ठीक है। वो भी मार के हक़ पूरे की तकरीब है, लाहौर में जो है वो वो भी तकरीबात तकरीब है। है। उसके बाद जनाब सिंध में फिर जी, ग़ालिबन लाड़काना में एक बहुत बड़ी तकरीब होने जा रही है। ठीक है। ये है 9 की रात है ग़ालिबन ये तकरीब जो है सही। और ये एक बड़ी तकरीब होने जा रही है और ज़ाहिर है कि वो सिंध हुकूमत के ज़ेर-ए-एहतमाम ही हो जी, रही होगी। उसके बाद 10 मई को इस्लामाबाद में एक हुँ, बड़ी शानदार तकरीब अ, उसकी तैयारियाँ जारी हैं। ठीक है। उसमें भी साहिर अली बग्गा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और ये जो और इसके दरमियान में एक तकरीब की केपीके से भी इत्तला है। अच्छा, वहाँ पे केपीके वाली हाँ, अभी कन्फर्म नहीं हो सकी। लेकिन सुना है कि एक तकरीब वहाँ भी हो रही है 9 और 10 के दरमियान और उसके बाद जो आखिरी तकरीब है या आखिरी से मुराद है कि 10 मई की जो सबसे बड़ी तकरीब जी, है। अब डिपेंड करता है उसका वेन्यू जो है। लेकिन ये वो तकरीब है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं या तशबीह दे सकते हैं 14 अगस्त की जो हमारी सबसे बड़ी तकरीब होती है जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो शिरकत करती ठीक है। है। इस तरह 6 सितंबर की जो हुँ, हमारी मेन तकरीब होती है, जी, इस तकरीब को उससे भी कंपेयर किया जा सकता है। ओके। तो ये अब तक की जो हुँ, तकरीबात जो बड़ी तकारीब हैं, जी, जिनकी हमें इत्तला मौसूल हुई है, वो तो ये हैं। कोयटा में भी एक तकरीब हो रही है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि उसमें ज़ाहिर है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ-साथ जो है वो अ, जो हुकूमती अरकान हैं वो आएँगे, आम लोगों को बुलाया जाएगा, वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे फ़ौज पाकिस्तान को, कौमी यकजहती पर बात की जाएगी और जी, आखिर में कॉन्सर्ट्स
होंगे, लेकिन ये कॉन्सर्ट्स गानों वाले कॉन्सर्ट्स नहीं होंगे। ठीक है। ये मिली नगमों वाले, कौमी तरानों वाले कॉन्सर्ट्स होंगे। तो साहर अली बग्गा सबसे ज़्यादा इन तकारीब, हाँ, एक तकरीब जब ये मार्का हक तकरीब का आगाज़ हो रहा था, तो एक तकरीब जो है वो हज़ूरी बाग में हज़रत अल्लामा इकबाल के मज़ार के अहाते में हुई थी, ठीक है। जिसमें स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की और उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान ने लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जी, ये सही। दुआ पढ़ी वहाँ पे। तो ये आप कह लें कि बिगिनिंग थी इन ओके। बड़ी तकारीब की। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो हमारे बहुत सारे सिंगर्स जो हैं इन तकारीब का हिस्सा बन जी। रहे हैं। मगर साहिर अली बग्गा जो है उन्हें तो मेरा ख़्याल है इस दौर का अगर अस्करी सिंगर कहा जाए, तो ये बेजा ना होगा। ठीक। जितने उनके तराने इस वक़्त पॉपुलर हैं जी। और जितनी जो है उनकी डिमांड है इन हुँ। तकारीब के हवाले से, क्योंकि उन्होंने हर मौके के ऊपर जो है अपने फ़न का जो है जी। एक फ़न के ज़रिए अफ़वाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की धरती को, हुँ। और ये वो इनका रोल है जो 1965 की जंग में, 1971 की जंग में ठीक है। शहनशाह ग़ज़ल मेहदी हसन का रोल था, जो मलका तरन्नुम नूरजहाँ का रोल था, ओके। जो शौकत अली का रोल था, ठीक है। जो उस्ताद अमानत अली ख़ां का रोल था, ए वतन प्यारे जी। वतन। तो ये असल में वो रोल है जो जो आज साहिर अली बग्गा अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। और यही वजह है कि साहिर अली बग्गा बैरून ममालिक जो हैं वो इंडियन प्रमोटर के ठीक है। जो है ना शोज़ नहीं करते, ना कर पाते, और ना ही कभी उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है। ठीक है। और एक उनकी बहुत बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है, हुँ, हुँ। वो ये है कि जब इसी फितनतुल ख़वारिज ने और इसी इंडिया ने जो है एपीएस में जी। हमारे बच्चों को शहीद किया, तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि किस तराने से इस बर्बरियत का, इस जारहियत का, इस कत्लो गारतगरी का ठीक है। जवाब दिया जाए। तो उसके लिए अ, मेरे पास जो इत्तला है, 1-2 सिंगर से राब्ता किया गया, तो ये भी मेरे पास इत्तला है कि उन्होंने खौफ़ की वजह से, अच्छा। खौफ़ के मारे हुँ। इनकार कर दिया। ओके। वो तराना जो एपीएस के शहीद बच्चों के लिए गाया जाना था, उन्होंने इनकार कर दिया खौफ़ की वजह से कि हम नहीं गाएँगे। ठीक। इस खौफ़ में जी। सारे खौफ़ आ जाते हैं। इस खौफ़ में हुँ। हर तरह के खौफ़ आ जाते हैं। मगर जब साहिर अली बग्गा से कहा गया, तो ना सिर्फ़ उन्होंने इस तराने को कंपोज़ किया, बड़ा दुश्मन बना फिरता जी। है जो बच्चों से लड़ता है। ना सिर्फ़ कंपोज़ किया, उन्हें एक बच्चे की आवाज़ चाहिए थी, हुँ, हुँ। तो वो बच्चा उन्होंने अपना 10-12 साल का बेटा क्या अज़ान जो बात है! है, हुँ। उसका फ़ैसला किया कि ये अज़ान साहिर अली बग्गा की हुँ। आवाज़ में ये तराना गाया जाएगा, और अपने बेटे से गवा क्या दिया बात है! उस दौर में, और खौफ के साये हुँ। में। और वो ना सिर्फ़ वो गाया, फिर उसके बाद हमें दुश्मन के बच्चों को हुँ। पढ़ाना है, जी, ठीक है? ये एक तराना, ये भी ठीक अपने है। बेटे से गवाया। तो मैं चूँकि थोड़ा फ़नून लतीफ़ा को मैंने कवर किया है ज़िंदगी में, हुँ। तो फ़नून लतीफ़ा में जो सबसे हसास तबका होता है, जी, वो मौसीकी का शोबा है, म्यूज़िक का शोबा है। सही। ये लोग बहुत हसास होते हैं। म्यूज़िक के शोबे में फिर आगे आप अगर इसको कैटेगराइज़ करें, जी, तो सिंगर की निस्बत जो म्यूज़िशियन होता है, वो उससे ज़्यादा हसास होता है। ओके, ठीक है। वो सिंगर संगदिल हो सकता है, जी, जी। सिंगर दिलेर हो सकता है, अच्छा। मगर जो म्यूज़िशियन होता है, वो हुँ। बिल्कुल ही हसास होता है। यानी कि वो फिर बात आगे निकल जाएगी हुँ, हुँ, हुँ। कि वो तो सर्दी-गर्मी के जी। मौसमों से घबराने वाला हुँ। तबका जी, कहा जाता है। तो साहिर अली बग्गा का जो ताल्लुक है बुनियादी, वो ऑर्केस्ट्रा से है। ओके, बुनियादी तौर पे वो एक ड्रमर है। ठीक है। ड्रमर से वो म्यूज़िक अरेंजर से म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर से वो सिंगर बने। सही। और ओह! उसके बाद उस बंदे की ये दिलेरी, बहादुरी, मेरा ख़्याल है कि इसको कभी हुँ, फ़रामोश नहीं किया जा सकता, जिसका एतराफ़ हुँ। वक़्त के सिपह सालारों ने किया। सही। आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ से शुरू हो जाएँ,
हुँ, उसके बाद जनरल राहील शरीफ, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और जनरल कमर जावेद बाजवा। जी। ये मैं तमाम सिपा सालारों के नाम ले रहा हूँ और जी। आज फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर। हुँ, तो ये एज़ाज़ जो है, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है हुँ, सारे लिए। ये किसी भी सदारती एज़ाज़ से बड़ा एज़ाज़। क्या बात है! तो मैंने चूँकि बड़े करीब से ये मंज़र देखा, जी। जब वो गाना कंपोज़ हो रहा था हुँ, और मेजर रिटायर इमरान रज़ा ने इसको लिखा था। ठीक है। तो उस वक़्त भी मैं राब्ते में था, हुँ, सारिल बगा के जब वो कंप्लीट करके लाहौर वाबडा टाउन में अपने घर पहुँचा था, जो उसका स्टूडियो भी था। जी। तो एक ख़ासा एक खौफ़ का आलम ठीक था। है। और इवन साहिल बगा के अहले खाना और उनके हुँ, रिलेटिव वो इस बात पे परेशान थे कि क्या किया? ये ना हो कि उस उसको निशाना बनाया जाए साहिल ठीक है। बग्गा को या उसके बच्चे को खुदा ना खास्ता निशाना हुँ, हो। इस तरह की सूरत-ए-हाल बता रहा हूँ। इतनी जो जिस सेंसिटिव जिस जिस सूरत-ए-हाल खौफ़ का में मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ। अपने बेटे को भी वो मगर आके लेके आए। उस शख़्स ने हुँ, मैं ये भी आपको बताऊँ कि इसमें मेरी कोई मुशावरत शामिल नहीं थी। बावजूद इसके कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जैसे पाक चाइना दोस्ती का प्रोजेक्ट था या जी। इस तरह की कोई भी चीज़ होती तो वो फ़ोन करके मुझसे डिस्कस कर लेते कि इस हुँ, हुँ, प्रोजेक्ट को हुँ। करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, टाइप जी, चीज़ या इसके असर आई मीन नताइज। ठीक है। ये वो प्रोजेक्ट था जो साहिल बगा ने खुद ही फैसला कर लिया खुद ही डिसीज़न ले लिया, किसी से और नहीं पूछा। रातों रात डिसीजन लिया। सही। जिस दिन ये शहादतें होती हैं हुँ, एपीएस में, शाम को हुँ, साहिल बगा फौरी तौर पे इस्लामाबाद पहुँचते हैं। ठीक है। ना सिर्फ पहुँचते हैं बल्कि सीसीटीवी की कुछ फुटेजेस भी सारे लिए बगा देखते हैं, जो चंद सेकंड की ही वो देख पाते हैं। हुँ, उसके बाद सारे लिए बगा पर एक गशी की कैफ़ियत होती है, हुँ, बेहोशी की कैफ़ियत। हुँ। तो वो कहते हैं कि मैंने देख लिया, मैं जी, अ, आगे नहीं देख सकता और मैं देखे बगैर ही बना लूँगा। ठीक है। तो चूँकि उसने एक शाहकार तख्लीक करना था, एक चीज़ क्रिएट करनी थी, हुँ, तो वो मनाज़र देखने भी ज़रूरी ज़रूरी थे। थे। तो ये हुआ। तो यही वजह है कि आज जब भी कोई ऐसी ऐसा मौका होता है, ऐसी हैपनिंग होती है, जैसे मैंने नाम लिए 65 और 71 के जी। साहिर अली बग्गों के, हुँ, तो 2026 का जो है ना कि वो आवाज़ जी, और वो तराने सबसे पहले प्रायोरिटी पर साहिर अली बग्गा को ही ठीक है। मदऊ किया मिलते हैं। जाता है, इनवाइट किया। अभी उन्होंने वाघा बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा शो किया, ठीक वसीम है। बदामी के साथ, मतलब हर जगह वही नज़र एआरवाई आएँगे। के लिए। हुँ, मैंने एक शो किया 6 सितंबर का साहिल बग्गा के जी, साथ, वाघा बॉर्डर पर हमने किया ठीक है। और वहाँ पर हमारे सारे जवान मौजूद थे और रात के वक़्त हमने उसको शूट किया और वो उस वक़्त के जो कमांडर थे वहाँ पे, मैं नाम भूल गया, तो उन्होंने कहा कि ये यही तराने रोज़ जी, परेड के वक़्त यहाँ पे क्या बजते बात हैं, है! जो साहिर अली बग्गा के तराने हैं। तो मैं तो इस मौके पे मार्का हक़ के हुँ, जो फ़ातेह हैं जी, उनको और जो शोहदा हैं उनको जहाँ हम ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं, वहीं मैं तो साहिल अली बग्गा को भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। क्या बात है! बहुत ज़बरदस्त। और इस दुआ के साथ कि हुँ, बाकी लोग भी उनकी तक़लीद करें, बिल्कुल। ऐसा आनी-जानी चीज़ है। मुल्क है तो हम हैं। जी, मुल्क की वजह से हमारे नाम हुए, मुल्क की वजह से आज हम फ़नकार हैं, जी, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। मुल्क ना हुँ, होता तो हम भी ना होते। बिल्कुल। तो इस वजह से इसकी कदर और कीमत जो है ना उनसे पूछी जा सकती है जिन्होंने शहादतें दी। हुँ, उन ममालिक से पूछी जा सकती है जिन्हें आज़ादी जैसी नेमत जो है आज तक भी मुयस्सर नहीं है। जी, उन ममालिक से पूछी जा सकती है जहाँ के अवाम जो हैं वो एक रात भी बेफ़िक्री से सो नहीं पाते हैं। बिल्कुल। उन ममालिक से पूछी जा सकती है जिनके स्कूल के बच्चे जो हैं वो घर से तैयार होके जाते हुँ, हैं, उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती। जी, बिल्कुल। तो उन ममालिक से पूछी जा सकती है जिन पर हुँ, बेजा किस्म की पाबंदियाँ हैं, जो आज़ादी से रोटी का एक लुक़मा भी नहीं खा सकते, अपनी मर्ज़ी से। जी, तो इसलिए ये बड़ी एक नेमत है
और ये ओनली बिकॉज़ ऑफ अफ़वाज पाकिस्तान। बेशक। तो ये सारा मामला है तक़रीब जी। का। तो इस फ़तह का जश्न जो है वो जी। मनाया जा रहा है और अब मुझे तो फ़ीलिंग आना शुरू हो गई है जैसे हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, जी, बिल्कुल। ऐसे ही है। जैसे हम अपनी ईदें मनाते हैं। हुँ। तो मुझे तो लोगों का जज़्बा जी। और उनकी खुशी और उनकी सेलिब्रेशन किसी भी ईद से कम नहीं लग रही।